फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हम अक्सर कभी किसी से शिकायत करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई या ये चीज़ ऐसी हुई या वैसी हुई, आपने अक्सर किसी को गुस्से में बोलते हुए सुना होगा, तुम्हें आता तो तुम कर लो ना। बट इसको भी मोटिवेशन बनाया आज के हमारे गेस्ट ने। जी हाँ, जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उनके साथ ये सानेहा पेश आया था कई साल पहले। उनका रेस्टोरेंट था और वो गए अपने शेफ़ के पास, कहा भाई कस्टमर ने ये किया शिकायत, इसको सही कर दो। देखा तुम्हें आता है तो तुम बना लो ना, इतना आसान थोड़ी होता है। और उसके बाद उन्होंने ठान ली कि अब मैं इसको जो है वो बना के ही दिखाऊंगा और इससे ज़्यादा मज़ेदार बनाऊंगा। ऐसा ही हुआ, आज वो पाकिस्तान के सबसे मशहूर शेफ्स में से एक हैं। आप सब लोग उनको टीवी पर देखते रहते हैं। खाना ही नहीं पकाते, कभी गाना भी गाते हैं, कभी शायरी भी करते हैं, कभी डांस भी करते हैं। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कौन है वो, शेफ़ गुलजार। आइए मिलवाती हूँ आपको शेफ़ गुलजार से। और आज का सरप्राइज़ ये है कि हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनकी थाई बेगम से। कम ऑन भाई, वैसे तो मुझे खाने की जो है वो हर वक्त फिक्र लगी हुई होती है, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो हम शेफ़ के घर जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या पका हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे आपको तो मैंने बहुत देखा है टीवी पर मजे मजे से खाना पकाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी यही बात कर रही थी कि खाना क्या पका है ये देखते हैं। जी बिल्कुल, आइए। नहीं पहले आप बताएं क्या पकाया आज आपके घर? वो तो मैं बताऊंगा। चले, अच्छे खाने बने हुए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी अभी ईद गुजरी है, तो बिलेटेड ईद मुबारक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिसका जो काम होता है, जैसे जो हमारी नौकरी होती है, वो हम घर में तो नहीं करते, कम ही करते हैं, है ना? तो आप कितने नखरे दिखाते हैं घर में खाना पकाने के लिए? हाँ, ये तो है, डिमांड पे डिपेंड करता है कि यार कोई बहुत ख़ास किस्म का कोई मेहमान आ रहा हो, या मेरी वाइफ को कोई ख़ास डिश खानी है, बस आज खानी है सुशी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल से बनने वाली है, या स्टेक है, तो बना देता हूँ, लेकिन थोड़े से नखरे जरूर करता हूँ। मजे मजे खानों की बात कर रहे हैं आप, आज मेरा पूरा शो कैसे होगा। अच्छा, ईद पे क्या आपने कुछ पकाया था? हाँ, ईद पे हमने जो है एक कढ़ाई मेरी खास है, जो पिशावरी कढ़ाई है, वो मैं लाजमी बनाता हूँ मटन में। हाँ। और वो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। कौन सा त्यौहार ऐसा होता है जिस पे आप जरूर पकाते हैं खाना? बकरीद और ईद पे जो है ना, वो थोड़ा सा मैं कुछ ना कुछ जरूर अपना जो कहते हैं ना कि वो एक्सपर्टीज जो होती है अपनी, वो जरूर डालता हूँ उसके अंदर। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज चल रहा है आजकल? कोविड आ गया, लाइफ सबकी चेंज हो गई। हाउ डिड यू चेंज? बहुत ज़्यादा चेंज आया है, इसलिए कि जो एक्टिविटीज़ पहले थी, ज़्यादा ट्रैवल मेरा बहुत ज़्यादा होता था पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर। एडवाइज़री भी मैं करता हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह को देखता हूँ, उनके अपना मेन्यूज़ वगैरह को तैयार करना होता है। उसमें थोड़ा सा जाना आना से कम हुआ है, तो उसके जब बोरियत बहुत ज़्यादा होने लगी है, घर पे टाइम ज़्यादा, या फ़ोन पे, या जो है अपना जूम वगैरह पे। चले भाई कहीं बिठाएं मुझे, ताकि आपकी बोरियत दूर करूं, इनकी भी बोरियत दूर करें। नहीं, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे। आइए। थैंक यू। अरे वाह, ठंडा कमरा। ठंडा कमरा, कितनी गर्मी है आजकल। जी बिल्कुल। भाई एक ज़माना था कि जब हम लोग आपको अलग अलग चैनल्स पे एक ही टाइम पे देख रहे होते थे। हाँ, बिल्कुल, है ना, यहाँ भी शेफ़ गुलजार, वहाँ भी शेफ़ गुलजार। या तो अब जो है वो क्या सीन है, क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस काम और काम, इसलिए कि मैंने जापानीज से काम सीखा। हाँ। तो जापान से ही अपना कैरियर का स्टार्ट किया था। एक मिसाल देते हैं जापानीज की, अगर जापानीज काम नहीं करेगा, इंसान काम नहीं करेगा, जापानीज नहीं, इंसान अगर काम नहीं करेगा तो मर जाएगा। जापानी जो कहता है वो आपने बता दिया, और पाकिस्तानी जो कहता है वो मैं बता देती हूँ। हाँ, बता हमें मोहब्बत के अलावा कोई काम ही नहीं आता, है ना? सही बात है। अब मैंने सोचा कि सिंस यू आर अ शेफ, तो आज का शो मैंने सोचा कि आपके दिल की बात से और एज यू नो नोइंग यू एज अ पर्सन से शुरू करते हैं कि आपके बहुत सारे खाने के फैंस होंगे, मगर आपकी जिंदगी के कितने फैंस आप बनने वाले हैं वो तो हम देखेंगे। ठीक है। हमेशा कराची में ही रहे आप लोग 4 बहन भाई और आप सबसे बड़े भाई? 6 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो 6 हो गए। ओके। और सबसे बड़े भाई, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही जिंदगी में बहन भाइयों को लेकर?
अयाशी रही अयाशी रही है? क्यों अयाशी रही? अब इसलिए कि मैं सबसे बड़ा था। हाँ। तो वो जो अपना आपने देखा होगा कि शायद ये आपकी नज़र से अभी नहीं गुजर रहा हो, वरना थोड़ा सा पुराने टाइम में ना कि बड़े भाई के प्लेट में ना 4 बोटियां, हाँ। और छोटे वाले भाई के प्लेट में 2 बोटियां, इस तरह से हुआ करता था एक ज़माने में ना। उल्टा हुआ है आपके साथ, वरना पहला बेबी तो हमेशा टेस्ट बेबी होता है, वो बेचारा आजमाए जाते हैं लोग उसको। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बतें जो है समेटी अपने फैमिली में, अपने दादा दादी और सारे लोगों के साथ। बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं कि बहुत सारी मोहब्बतें जो है ना सबसे मुझे ज्यादा मिली। क्लोज किससे थे? वालदा से। अम्मी अब्बू किस तरह के थे आपके साथ? सख्त थे, दोस्तों की तरह थे? वालिद साहब सख्त थे। हाँ। मैंने आज तक अपने वालिद साहब से नज़र मिलाकर बात नहीं की कभी ज़िंदगी में, और हमेशा कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी इनडायरेक्ट, हाँ। यानी कि पहले वालदा को बोला और फिर उसके बाद वो जो मैसेज जो है ना वो कन्वे होता था वालिद साहब के पास। तो क्या शिकायत? और पीछे कमरे में से एक आवाज़ आती थी, तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये तो यूनिवर्सल लाइन है, ये तो हम सबने सुनी है। खुद कमाएगा तो पता चलेगा, अपने पैसों पे नहीं है ना, इसलिए करता है ये। तो उनके पैसों का सबसे ज्यादा नुकसान आपने क्या किया हुआ है अपनी जवानी के दिनों में? बहुत बहुत ऐसी बहुत सारी हरकतें की हैं। हाँ। जो अनगिनत हैं। तो अच्छा, तो अब्बा आपके साथ सख्त है, तो सबसे ज्यादा आपको किस बात पे उन्होंने सख्ती की है जिंदगी में? पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा। कैसे था पढ़ाई में? पढ़ाई में मैं थोड़ा कमज़ोर था। पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो नहीं। घूमने फिरने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। फंक्शंस वगैरह में सिंगिंग करने का शौक़ हो गया। हाँ। एक्टर बनने का शौक़ हो गया। इस टाइप की चीज़ें होती रहती थी। एक्टर बनने का शौक़ कब था आपको? बस ये 80s के ज़माने की बात। किसको देख के था? मुख्तलिफ जो भी एक्टर सामने नजर आया, बस एक्टर बन जाना है और ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है। डांस की इंस्पिरेशन किससे ली थी आपने? चक्रवर्ती से। वाह, चक्रवर्ती। जी जी। तो पहली दफा सबसे अजीब सी बात आपने क्या पढ़ी थी अपने बारे में? कि यार ये बंदा जो है ना, ये ब्रेसलेट और ये चेने वेने पहनकर पता नहीं कहाँ से आ गया है, इसको खाने के बारे में वाकई मालूम है कि नहीं है। आपको अपनी अपीयरेंस के हवाले से कभी कोई चीज़ फेस करनी पड़ी हमारी इंडस्ट्री में या व्यूअर्स को लेके? देखिए, इंसान ये सिर्फ हमारे मुल्कों के अंदर है कि यार मोटा बंदा है तो ये नहीं कर सकता, पतला है तो ये नहीं कर सकता। यार इंसान को अल्लाह ने पैदा किया ना, जिस हालत में पैदा किया, आप अपने आप को खुश रखें ना। आपके टाइम से पहले तक बहुत ज्यादा मेल शेफ्स इस तरह टीवी पर नहीं आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आर वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स ऑफ मेल्स कमिंग इन। देखिए, मेरे वालिद साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और हमारे यहाँ सिस्टम है, और यहाँ माना जाता है कि खाना पकाना सिर्फ औरत का काम। हाँ नहीं, पाकिस्तान का एक सिस्टम है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर मेरा बाप डॉक्टर है तो वो चाहेगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मेरा बाप अगर इंजीनियर है वो चाहेगा कि मैं इंजीनियर, या वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो चाहेगा कि मेरा बच्चा भी जो है ना बस इधर आ जाए और वहाँ आकर वो गवर्नमेंट। और कभी ऐसा होता है कि कुछ भी कर ले मगर खाना ना पकाए, तो औरतों का काम है, किचन रसोई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों की तरफ से नहीं, जाहिर बात है वो तो मेरा खून है ना, लेकिन मेरे जानने वालों की तरफ से भांड, समझते हैं आप, एक लफ्ज होता है, वो कहते हैं भांड, कहते हैं खाना पकाने। पुराने जमाने में लोग उसको ना भांड कहते थे, जैसे कि मरासिया नहीं कहते हैं इस तरह, उस तरह से ना भांड या बावर्ची, इस टाइप के लफ्ज मैंने अपने फैमिली में से भी बहुत सारे लोगों से सुने हैं। पॉइंट बना लिया था कि मैं प्रूव करूंगा अपने आप को? कसम से मैंने पॉइंट बना लिया था कि मैं इसी काम में इतना नंबर 1 होऊंगा कि वो जो फैमिली मेंबर जिसने मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो वो एक दिन मुझे बोले कि प्लीज़ आपके साथ एक मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ प्लीज़, और वो वक्त आ भी गया। आया माशाल्लाह से। हाँ, तो इंसान किसी भी समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। इतने साल आप जो है वो जापान भी रहे। जी जी। और कल्चर का फर्क और सोच का भी फर्क, यानी मैं और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद इस तरह से नहीं कर रहे होते बात। गलतियां क्या क्या की? पैसा बहुत ज़ाया किया मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो नुकसान ही किया है मैंने ज़्यादातर। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी थी अपने पैसों से? एक वॉच खरीदी थी मैंने, काफ़ी महंगी। हाँ, कितने की थी वो? 15 लाख की। 15 लाख की, वाह क्या बात है। रखी हुई है ना संभाल के आपने? हाँ, संभाल के। ओके ओके। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादा पैसे आपने टीवी पर शोज करके कमाए या रेस्टोरेंट में खाना पका के कमाए? टीवी से ज़्यादा। टीवी से। अच्छा, सिंस आपने बहुत सारे मॉर्निंग शोज किए, जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगी, आपने एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ बतानी है मॉर्निंग शो होस्ट की। सनम जंग अच्छी होस्ट भी है और काफ़ी टैलेंटेड। तो अच्छी वाली बात भी तो बताएं कि वो अच्छी होस्ट है, उसके अंदर ये अच्छी बात है कि हाजिर जवाब है। शाइस्ता? शाइस्ता होस्ट
होस्ट तो नहीं है। ऑल राइट। और अच्छी बात क्या लगती है शाइस्ता की? अच्छी है, नॉलेज है उसको काफ़ी। साहिर लोधी ओवर है। ओके। और गुड थिंग, स्ट्रेंथ? अच्छा इंसान है ये ओके। चीज़। आमिर लियाकत? बेतहाशा टैलेंटेड आदमी है। इतना टैलेंट मैंने जिंदगी में कभी किसी के अंदर नहीं देखा। लेकिन कभी कभार जो आजकल वो इस तरह की जो हरकतें करता है ना, बाज़ औक़ात जो सोशल मीडिया पे, अभी गिर मुझे गए थे इतना कहीं। अफसोस होता है मुझे। मैं ये उसकी मजाक नहीं उड़ाना, ना उसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना टैलेंटेड बंदा होकर, पाकिस्तान का एक सरमाया होकर ना, इतना अपने आप को ज़ाया कर रहा है, समझ लें वो एक तरह से। नादिया खान? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वीकनेस कोई है? कोई नहीं है। फहद मुस्तफा के साथ आपने प्रोग्राम बहुत किया काम मैंने, हम काम लोगों ने की- साथ काम किया है। बेहतरीन टैलेंटेड आदमी है। उनकी कोई वीकनेस? मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपने जिंदगी में मोहब्बत की, जी बार बार की या एक बार की? बार बार की, इसलिए बार-बार की? मोहब्बत तो एक दफा थोड़ी होती है, होती रहती है। होती रहती है आदमी इंसान अरे के भाभी साथ। कहाँ है? हाँ, तो वक्त के साथ साथ होती रहती है मोहब्बत। तो पहली दफा आपकी गर्लफ्रेंड कब बनी? उस वक्त मैं 9th क्लास में था। तो मेरा 9th क्लास में हो ना बेटा, मैं उसको छित्तर ना लगाओ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए वैसे। ये सब कहने की बातें होती हैं। हाँ सही कह रहे हैं हम। तो क्या मोहब्बत क्या है आपके लिए, कैसे? ब्यूटीफुल टाइम, मैं कहता हूँ इसको ब्यूटीफुल टाइम कहें, ब्यूटीफुल डेज कहें, या ब्यूटीफुल मेमोरीज कहें, इसको गोल्डन मेमोरीज। तो अपने लड़कपन में सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज आपने क्या की मोहब्बत में? अपने आप को गंजा कर लिया। हाँ, क्यों? बस उसने कह दिया कि अगर तुम मुझसे उस वक्त पिटबुल मोहब्बत तो है। नहीं आया था? मैं स्कूल में था तो उसने मुझसे कहा, अच्छा तुम जो है ना, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम गंजा हो जाओ। मैंने कहा देखो मैं हो भी जाऊंगा, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा। मैं कह रहे चलो करके दिखाओ ये वो मैंने कैंची लिया और जगह जगह से ऐसे काट लिए बाल अपने। तो फिर जाहिर बात है उसको गंजा ही होना पड़ा। ये दूसरे दिन मैं जुनूनी स्कूल गया, मोहब्बत है, ये मोहब्बत और नहीं है, दूसरे जुनून दिन है। स्कूल गया तो वो हंस रही ना, हा देख लो यार, कसम से दिमाग खराब कर दिया ना उसने मेरा। तो भाई आपने शादी की जापान जाके, पाकिस्तान में नहीं मिली कोई आपको? जिस वक्त मैं यहाँ से सफ़र करके गया हूँ तो उस वक्त शादी का टाइम नहीं था, तो मैं चला गया। जाने के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गया, ट्रेनिंग के दौरान फिर ज़ाहिर बात है इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन जब शादी का टाइम हुआ है ना, तो उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि शादी के बारे में जब मैंने सोचा कि मुझे वो लड़की चाहिए थी जो मुझे समझ सके। ये कब सोचा कि मैं तन्हा हूँ और अब मुझे किसी की जरूरत है? सोचा तो नहीं था, लेकिन बस हादसाती तौर पर जो है ना वो हादसा कैसे पेश आया? असल में उस वक्त तक मैं वाकई सीरियस नहीं था शादी के मामले में। लेकिन जाहिर बात है कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आहिस्ते आहिस्ते इंसान को समझ आ रही थी कि नहीं यार ये बात तो गलत है। ये तो मैं तो खामखा में ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अकेले जो है ना इंजॉय कर रहा हूँ और मज़े कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ। तो वो अचानक ही हुआ मेरे साथ, और जब अचानक हुआ तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने शादी कर ली। This is an inspiring story. How did you convert her into Islam and how were you so sure कि यार चलो मैं इस वक्त कन्वर्ट तो करवा रहा हूँ उसको, मगर मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है, मैंने अपने बच्चे पैदा करने, ऑफस्प्रिंग। Tell me something about it. फिजा, मसला ये है कि ये इतना मुश्किल सवाल है मेरे लिए और देखने वालों के लिए भी मुश्किल होगा। तो बातें ही बातें हो रही हैं, ज़रा ड्राई सा हो गया माहौल थोड़ा ना। आप मुझे कुछ खिलाने पिलाने मैं नहीं चाह वाले? रहा हूँ कि कुछ मैं खुश खाए हो गई पिए, हूँ। कुछ चाय वाय पिए। और क्या मैं तो कह रही हूँ और चले। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मामला था, और आप लोगों के लिए भी देख लें, ज़रूर इस मामले को ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। ठीक मैं है? भी सुनूंगी, आगे बिल्कुल, चलते हैं। आइए। अरे वाह, घर के कामों में वैसे आप हाथ बटाते हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो जो हो सकता है, प्लीज़। भाई मेरा बहुत दिल कर रहा है केक खाने का इस बिल्कुल। वक्त। मगर हम ये खाएंगे जब भाभी आ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, अभी ये चॉकलेट केक है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है ये। हाँ, आपने तो नहीं और बनाया ना? मैंने नहीं बनाया, ये बेगम ने बनाया। अरे वाह। और बस वो तैयार हो रही हैं, ऊपर आ रही हैं बस। बिल्कुल। अब मैं जो आपसे सवाल कर रही थी अभी जी। थोड़ी देर पहले, वो बहुत लंबा सवाल है तो मैं उसको छोटा छोटा करके आपसे बिल्कुल, पूछूंगी। बिल्कुल, छोटा कर लीजिए। आपकी मुलाकात हुई उनसे, आपकी वो क्लासमेट थी, ये तो आपने मुझे बताया हुआ है, मगर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और शादी तक कितने टाइम में पहुंचा? तकरीबन 3 साल का अरसा लगा इसमें। और 3 साल में आपने क्या क्या चीजें देखी उनमें? मैंने देखा कि सिंसियर है अपने काम के मामले में,
दूसरा एक सिंसियरिटी ये भी है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसकी मदद करना, यानी कि किसी भी मामले में, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं कुकिंग का कोई हमारी ट्रेनिंग हो रही है, कोई चीज़ मिस हो गई मुझसे, समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज में मसला हो रहा है, तो बड़ी हेल्प करना। जो लोग हेल्पफुल होते हैं मेरे ख्याल से उनके अंदर थोड़ा सा ना वो भी होता है, क्या कहते हैं, बर्दाश्त का मादा भी होता है, थोड़ा सा रहम दिल होते हैं लोग, एम्पैथी होती है। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने उसके अंदर नोट की। और उसके बाद फिर एक मसला सबसे बड़ा ये था कि हम मुसलमानों के लिए कि हम शादी बग़ैर मुस्लिम हुए नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो लाजमी था कि मैं मेरी वाइफ जो है बुद्धिस्ट थी, तो मैं उसको कन्वर्ट करना, इसको समझाना एक मुश्किल काम भी था और एक आसान भी था। दोनों क्यों था कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी बात को समझता है वो, ठीक है। तो मैं स्लोली, यानी कि हमारे मज़हब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नमाज, वरना तो मर्द हजरात ये करते हैं, सॉरी टू कट यू, कि भाई अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये कर लो वरना सही है। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द वे। नहीं, मैंने बहुत तरीके से समझाया इस्लाम क्या है, अल्लाह ताला क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं वो कौन है, किस तरह से हमारा इस्लाम आया। तो इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में थी, जो हमारे जो अरकान होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर बात है उसका माहौल, एक बुद्धिस्ट का माहौल जो होता है वो अलग होता है, एक इस्लाम का माहौल बिल्कुल अलग होता है। और मुल्क का, हमारे मुल्क का माहौल बिल्कुल रहन सहन अलग है, उनके मुल्क का माहौल बिल्कुल अलग है। एक तरफ आपने कहा कि मोहब्बत जो है वो समझ का नाम है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है मेरे लिए, और एक तरफ आप बिल्कुल दो अलग वर्ल्ड्स भी थे। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो जो रहन सहन में फ़र्क था उसके बारे में तो हम बात करेंगे, मगर वो कौन सी चीज़ थी अंडरस्टैंडिंग के अलावा जो कि आप लोगों को एक जगह पर लेकर आई? देखिए, मोहब्बत थी बेसिकली ना, मोहब्बत थी, तभी जाकर आसानी के साथ मैंने इस चीज़ को समझाना शुरू किया कि भाई तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए कि इस्लाम के अंदर जो है ना सारी चीज़ें हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। लेकिन एक इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और इस्लाम से बाहर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, उन चीज़ों को बताने में मुझे टाइम तो लगा, लेकिन मैंने उसको समझा लिया कि बेसिकली इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है और इसमें जो है आपको फला ही फला है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ समझाना सबसे मुश्किल थी? सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, अपने आप को पाक साफ रखना, कपड़े जो हैं वो पूरे जिस्म को जो ढकना, ठीक है ना, इसलिए कि वहाँ के कपड़े तो ज़ाहिर बात है आपको पता है, स्कर्ट होते हैं, ब्लाउज होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। और उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी चीज़ लगी ढलने में? कहते हुए आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत ही आसानी के साथ मैं इसका क्रेडिट अपने आप से ज़्यादा फिर वालदा पे, ये सेकंड जो मेरा जो फेस शुरू हुआ वो वालदा की तरफ से शुरू हुआ, मेरी वालदा की तरफ से। उन्होंने उसको बहुत और आसान कर दिया ना, कुरान पढ़ना। अम्मी से क्या बोला था जो वो मान गई और साथ भी दिया? मैंने वालदा से कहा था कि मैंने ज़िंदगी में जो भी कमाया, जो भी जायदाद बनाई, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरी वाइफ है ना, ये मेरी जायदाद है, बस इसकी हिफाजत करना है। मैंने इसको, जब ये अकेले आ गई थी पाकिस्तान, तो मैंने वालदा से ये कहा था कि बस ये मेरी जायदाद है, इसकी आपने हिफाजत करनी है। तो उन्होंने वाकई हिफाजत की। पहला रिएक्शन क्या था उनका जब आपने बताया था उनका? तो उन्होंने कहा भाई तुम एडजस्ट कर सकते हो, हाँ, तुम अगर उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। भाई भाभी कहाँ रह गई है? तोता भी आवाज मार रहा है। तोता भी आवाज मार रहा है, जी बिल्कुल। रूबी, वैसे उनका नाम रूबी था पहले भी? नहीं, ओनाफा नाम था, अब जो है रूबी। हेलो, हाउ आर यू? आपको अपना नया नाम कैसा पसंद है? नया नाम तो ओनाफा सही है। ओनाफा सही था। सही हाँ, तो आपका निकनेम क्या होता था? क्या कह के लोग आपको बुलाते थे वहाँ पे? पोक निकनेम। हाँ, पोक। और ये आपको प्यार से क्या कह के बुलाते थे? ओए ओए ओए। नाम तो नहीं पूछे भाई, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि हम केक खाएं। जी बिल्कुल, बल्कि नहीं, बल्कि इनकी दोस्त आने वाली है,
वो आएंगे तो हम वो तब खा साथ लेंगे। मिलके खा लेते हैं आज फिर, खूब ठीक है ना? इंतजार करवा रहे हैं गुलजार साहब मुझे। हाँ, बल्कि मैं but अभी आपको मैं देता हूँ। नहीं हम दोस्त का इंतजार हाँ, करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अक्सर हम क्या होता है कि गेस्ट से एक ओथ लेते हैं कि मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन आज हम आपकी बेगम से ओथ लेंगे ठीक है। कि मैं जो कहूँगी अपने मियाँ के बारे में सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। कैन यू डू दिस? यस ये ऐसे ही ऐसे करके हाँ बोल दो। मैं सच बोलूँ, सच अपने मियाँ के बारे में। जो कहूँगी सच कहूँगी। यस सही। अक्सर ये वैसे होता है, बीवियां सच बोलती हैं मियाँ के बारे में या नहीं? ये तो सच बोलती है। ये सच बोलती हैं। अच्छा, तो सवाल आपसे करूंगी और बीच में आप जो है वो जी। बता भी सकते हैं। सुना है कि घर के किचन में ये कभी काम नहीं करते, जी जी ऐसा है? बिल्कुल सही है। सुना है कि इनको ताइवान की खवातीन में बड़ा इंटरेस्ट था। बॉस बताए ना हमें कुछ इस बारे में, बताए ना। वो ताइवान में बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये क्या सवाल क्या ऐसे- कहते ये थे? सवाल आया कहाँ से ऐसे? ढूंढ के लाए हैं अच्छा हम। ढूंढ के लाए हैं, ताइवान। तो ये ताइवान की खवातीन में क्या खास बात है भाई? अच्छी होती हैं। अच्छा तो हर कोई होता है। अच्छा ही अच्छी। हाँ, बुरे तो सिर्फ हालात होते हैं। ओके, शर्मा गए आप। क्लास की मॉनिटर से इनका पहला प्यार, डिड ही एवर टेल यू अबाउट हिज फर्स्ट लव? और सब पता है। बताया पहला प्यार क्या था इनका, कौन थी? ये जापानी थी। वो भी जापानी थी? जापानीज। ओके, घर में उर्दू से ज्यादा ये जापानी बोलते हैं? हाँ जापानी ज्यादा बोलता है। जापानीज ज्यादा बोलते हैं। तो आप आज आई लव यू तो बोले ना उनको जापानीज। आज तेरी हूँ। टू सेम और आप जापानीज में जरा आज डांट दें थोड़ा सा। कुछ चाहते नहीं हैं होगा। नाम है वो। दामे दाए होते। किसी दिन आप लोगों की लड़ाई सुनने वाली हो। वैसे लड़ाई कैसी होती है आप लोगों की? बस ज्यादा नहीं ऐसे। मियाँ को मसला ही नहीं होता होगा कि मेरी बीवी ने बेइज्जती करा दी, लोगों को समझ ही नहीं आई बात, है ना? कहीं भी शुरू हो जाए लड़ना, क्या बात है। ओके, शेफ गुलजार को खाने पकाते हुए डांस करने का बहुत शौक था, ये तो हम सबको पता है, जी। मगर क्या ये घर में भी उतना ही डांस करते रहते हैं हर वक्त? नहीं कभी कभार समटाइम। कभी आपको चिढ़ाने के लिए झगड़ा हो रहा है, डांस हाँ, करना वही, शुरू कर दिया है ना? मुझे पता था। ये क्या आपकी बेगम आपके जॉली मिजाज से बड़ी परेशान है? नहीं नहीं, फुल सपोर्ट करती है? हाँ, support करते हैं, ओके ओके। मैं भी मजाक मस्ती करता हूँ, तो ये भी उस वक्त मूड इसका जो है ना वो नहीं कि बहुत सीरियस हो जाए। ये भी उस वक्त वैसे अरे ही काम का मामला बहुत सनसन आदमी है, वो सीरियस है काम का मामला। काम के मामले में सीरियस है, यानी कि बहुत सिंसियर है अपने काम के सिंसियर मामले में। है। एक और मामले में बड़े सीरियस है, इन पे बड़ा संगीन इल्जाम है। बताऊं वो क्या है? क्या है? ये खुद ही कहते हैं कि मुझे मोस्ट रोमांटिक होने का अवार्ड मिलना चाहिए। है? पहले ना पहले है ना, अब अब नहीं नहीं होता। ना। अब क्यों नहीं? अब बुढ़े हो, बूढ़ा हो। तो बेगम के साथ भी तो रोमांटिक हो सकते हैं। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज क्या की आज तक आपके लिए? रोमांटिक चीज हमारी वैलेंटाइन डे ये वैसे ना होता है, कभी तोहफा लेके जो ये तुम ये कौन Gift क्या वगैरह, गिफ्ट हाँ। पसंद है, हाँ, वही ये तो होता है। ओके ओके। आपको हमारे रिलीजन की सबसे अच्छी बात क्या लगी? रोजा 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 नमाज। रोजा नमाज ये बहुत अच्छा लगा है। तो क्या मांगती हैं अल्लाह से? बस मैंने दुआ मांगते हैं मेरा बच्चों को खुश रहो, ये मेरा शौहर लंबी उम्र लो, आमीन। जिंदगी रो, आमीन आमीन। जय साथ के। वाह। अच्छा, कुछ सवाल अच्छा, इनकी बेल हो रही है, इनकी दोस्त आ गई हैं। हाँ शायद। ओह हेलो, हाउ आर यू? सारिका। वादिका वादिका वादिका। वेलकम टू द शो नेहा। और नेहा का निकनेम भी है भाई, कोई मैंने सुना है। क्या निकनेम है? म्याऊं। म्याऊं। किसने रखा है ये निकनेम? माय फादर। योर फादर। वाओ, ओके। सो और इनके यहाँ का सलाम मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इनके यहाँ सलाम जो है कैसे करते हैं आप? कैसे करते हैं आप? मुझे करके बताए ना। ओके, टीच मी हाउ यू ग्रीट। सवादिका। ऐसे सवादिका। Did I do it right? Yes. Okay. Okay, so इनको उर्दू नहीं समझ आती. We'll try to speak more in speak in English. yeah. Thank you so अच्छा, much. एक चीज मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड के अंदर जो है ना वो लड़कियां जो है ना स्वाडी खा करती हैं स्वादिक खा। और मर्द जो है स्वाडी खप बोलते हैं। उनकी खप ही है जिंदगी में, इसीलिए बेचारे देखें जरा स्वादी साड़ी खप है। साड़ी खप है। हाँ। तो, आप सारी बातें बाद में कीजिएगा. We have been waiting for the cake. Cake, to yes, eat yes, yes. it because you were not here. Yes, yes, yes. So now I want the cake. I take Yes. yes, yes. Neha, I would want to ask you, are you both like friends? Yeah, all three of you are friends.
We are good friends. We All have three. a lot of Thai women here. So Here? now all of Thai women is our friend. What is the best thing about Gulzar Saab? I saw him and he is very nice man. Thank you. Very good cooking also. Very good cooking also. And they also send me some Pakistani food. Just like when I'm get sick, she send me some food. She take care of me also. So I'm going to ask some questions. मैं कुछ सवाल पूछूंगी आप लोगों से और आप लोगों ने बताना है हाँ या ना तीनों ने मिलकर. This is हाँ and this is ना. ठीक है. Okay? So पहला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा गुलजार साहब को आता है. क्या ये सच है या झूठ? ये सच है ये सच है Okay. Next question is कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन रूबी करती हैं. नो Okay. कभी कंप्लेन नहीं है कभी complain नहीं. जो मियां का मामला कभी कंप्लेन When complain, she did not tell you, so she told Yeah, me. That's why I can. Yes. ज़्यादा अच्छा डांस रूबी करती हैं. No. You are saying yes. Ruby dances well. She also does. No, good dance, good dance. Oh, good dance. No, what do you mean? Okay, good okay, dance? okay, good dance. She also dances. Do you dance वैसे? हाँ, Yes. करते आप भी डांस. आप दोनों साथ में डांस करते हो कभी ऐसे बस? हाँ करते हैं. वाह क्या बात है. कौन सा वाला डांस स्टाइल करते हो? कोई नहीं अपना जिरबा She good singing also. वाह. अब एक गाना जो है. आई लव सिंगर सॉन्ग You sing another song in your language. Yes. Yes. Both of you friends. Ah, เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเพลง In อะไร Thai language. Yes, Okay. yes. ไทยแลนด์ลิทโอเค Okay. อ่ะเพลงอะไรมา เปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าหยาดเพชรหยาดละอองผ่องใสเหมือนอยู่ไกลความมืดมน Wow. अच्छा इसका Lovely. मतलब तो पूछ लें. हाँ, मतलब बताएं आप. मतलब बताएं मुझे मैं नहीं पता. बहुत मोहब्बत करे तुमदा मैं बहुत मोहब्बत. मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ. बिल्कुल दुनिया तक सब दुनिया आखिरी छोड़ दुनिया दिए. है. हाँ, सब तक, दुनिया हाँ, छोड़ो बिल्कुल. तुम इधर आ जाओ पाकिस्तान में आ जाओ Okay. Coming back to our game. So next question is Ruby सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं. नो वे यानी ये करते हैं? Yes. Oh. शूज ये शूज कपड़ा ये वॉच क्या बात है भाई क्या बात है. तो आपको भी तो आप पे भी तो खर्च करते होंगे. मैं तो खर्च करे ना कम खर्च करे कम खर्च कर. कम खर्च कर रहे हैं. अपने पे ज्यादा खर्च कर. Okay. Do you know Imran Khan? Yes. My husband also Imran Khan. Do you like Imran Khan? Yes. What do you like about him? He is a really good man because my husband also love Imran Khan. He follow him everything. So and he told me everything about what Imran. Tell us also. Yes. Not just like he do for the people. He did many like a cancer hospital, right? Yes. Or many things he tried to Cricket do for World his Cup. country. Yes, yes, That is he proud of him, and I also feeling like oh I proud of Okay. the country also. Since you spoke about Karachi, do you know Bilawal? Bilawal Bhutto. आई लव बिलवन फुट्टो गिया भुट्टो जी भुट्टो भाई वाह क्या बात है. क्या बात है. What do you love about Bilawal? आई लव इट जी बुड्ढू. अभी हम लेते हैं एक छोटा Handsome सा boy. ब्रेक. बहुत मजा आ रहा है. मैंने कुछ रैपिड फायर सवालात करने हैं बट ब्रेक का टाइम हो गया. हम वापस आ रहे हैं. आप लोग कहीं मत जाइए. जनाब ये गार्डन जो है ये बड़ा खूबसूरत है और गर्मी अब थोड़ी कम हो चुकी है तो हमें भी मज़ा आ रहा है ना. हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में जब आपका रैपिड फायर राउंड जो है वो बहुत मज़ेदार जाएगा. तो अब पाकिस्तान के बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के ख़ास खाने कौन से हैं. ये आपका टेस्ट होगा एज अ पाकिस्तानी. अच्छा, ओके. गुजरावाला पहला शहर. गुजरावाला के चिड़े बहुत मशहूर है. मुल्तान. मुल्तान की सोहन हलवा बहुत मशहूर है. फैसलाबाद. मुर्ग चने. रावलपिंडी. पाए. क्वेटा. सज्जी. यस. सियालकोट. एक मिट्टी की हांडी में बनता है जैसे वो नहीं बनता कुन्ना उस टाइप की डिश होती है उसको खाड़ी ऐसी कुछ नाम है उसका. चेक करें जरा. पेशावर.
पेशावर नमकीन गोश्त, कढ़ाई, हैदराबाद का कॉफी केक, रबड़ी, कॉफी केक है ना, लाहौर, सभी कुछ है, मुलचोने हैं, फज्जे के पाए हैं। कराची तो फिर कराची है, कराची की तो तमाम चीज़ें मशहूर हैं। मुझे अच्छा कराची और लाहौर के बारे में, बिरयानी से बेहतरीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिरयानी खास। आलू होना चाहिए उसमें आलू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके, खूबसूरत चेहरों की कौन सी खूबसूरत डिश, यानी कि आपको मैं नाम बताऊंगी और उन चेहरों के हिसाब से आपको कौन सी डिश याद आती है, ठीक है? एंजेलिना जोली, तिरामिसू, एमा वॉटसन, मिल्क शेक टाइप की कोई चीज़, हाँ। माया अली, चीज़ केक, महविश हयात, मेरे ख्याल से क्रीम कॉकटेल टाइप की चीज़, माहिरा खान, रसगुल्ले, ओके, स्कारलेट जॉनसन, रेड वेलवेट केक, सना जावेद, पतीसा, सबा कमर, फिरनी टाइप की कोई चीज़, मरियम नवाज, फालूदा, मुख्तलिफ कलरफुल जिसको कहते हैं ना, कलरफुल में। हाँ। फिरदौस आशिक अवान, पेड़े वाली लस्सी, ओए होए आपा, मैंने भी आपके साथ पीनी है पेड़े वाली लस्सी। शर्मिला फारूकी, लेमन मॉकटेल, नीलम मुनीर, तिल वाले लड्डू, कुछ मर्द हजरात के भी नाम ले लेते हैं। फहद मुस्तफा, गुलाब जामुन, हाय योर फेवरेट आई थिंक, हाँ। I think फैसल कुरैशी, तबूर तगड़ा। तरबूज, फैसल कुरैशी, कोई बना नहीं, मिनशेक बना लेता है। हाँ। शाहजेब खान ज़ादा, चपली कबाब, आसिफ अली जरदारी, हैदराबाद की एक मछली होती है उसको कहते हैं पल्ला मछली, हाँ पल्ला वो भी मछली। फ्राई हुई हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि आपके मैं कुछ फेलो शेफ्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि अगली ईद पर, यानी आने वाली जो ईद है, बकरा ईद या ईद उल अज़हा, उस पे कौन से शेफ को कौन सी डिश जरूर पकानी चाहिए, हाँ ठीक है, और कौन सी डिश बिल्कुल नहीं पकानी चाहिए, ठीक है। ओके? शेफ सादत, बारबेक्यू वाला आइटम कोई भी नहीं बनाना चाहिए, हांडी टाइप की चीज जो होती है ना, सालन टाइप चीज, वो बना ले। ओके। शेफ जाकिर, बारबेक्यू सारे बनाने चाहिए, और स्टेक ना बनाए। शेफ महबूब, नमकीन जितना भी बना सकता है बना ले, लेकिन मीठे की तरफ ना जाए। शेफ राहत, राहत हाँ अच्छा बनाती है, मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें बना सकती है। शेफ आमिर लियाकत, यार खुदा के वास्ते खाना ना बनाए, बाकी सब कुछ करते नाकिन बनाए। निहारी बहुत मजेदार, निहारी बहुत मजेदार बनाते हैं, मेरे लिए बनाई थी। आपने आपके लिए बनाई थी? मेरे लिए बनाई थी। आपने खाई है वैसे? मैंने खाई है और बनाई है उन्होंने, और उन्होंने अपने घर बुला के मेरी दावत की है और उन्होंने खिलाया। चले, हो सकता है उन्होंने बनाई हो, नहीं हो सकता है आप बर्थडे बनाए। जो उनका बनाने का स्टाइल है आप ना, शक कर रहे हैं उनपे? हाँ, आमिर लियाकत साहब, आपको ये यकीन दिलाने के लिए निहारी की हमारी दावत करनी पड़ेगी, है ना? और क्या? और मैं ओके। देखूंगा, चेक करूंगा। शेफ साहिर लोधी, सिर्फ साहिल लोधी। बस अल्लाह माफ। अल्लाह हाफिज है। नहीं, कोई डिश पता है ना क्या उसके लिए? कौन सी डिश उन्होंने पकानी चाहिए ईद पे, कौन सी नहीं? इनकी बना रहे वही बड़ा। बस एक ख्याली पुलाव होता है, वो बना ले, बाकी चीजें छोड़ दे, बाकी रहने दे। ओके। ऑमलेट बना लेते हैं। अच्छा, अब करंट अफेयर के एंकर्स और न्यूज पर्सनालिटीज, पॉलिटिशियंस, मैं आपको मसाले बताऊंगी, आपने बताना है कि वो मसाला सबसे ज्यादा किसको सूट करता है। ठीक है। ठीक है? ठीक। कचरी पाउडर, गला गला के, यानी कि हारून रशीद। ओके। बहुत अच्छे आदमी हैं। साबुत धनिया, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से याद आया, आपने अभी एक वीडियो भी बनाई है कोई कुछ टाइम पहले। अब क्या हो गया था आपको कि ठीक हो आप? कुछ मसला वसला हो गया था, क्या हो गया था? अभी खाना नहीं खाया। असल में अच्छा, ऐसा मुझे भी होता है कभी कभी गुस्से में, असल में मगर मैं वीडियो नहीं बनाती। अच्छा, वो हुआ ये था कि वो कहते हैं ना कि इंसान कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करते 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 वो एक लिमिट पे पहुंच जाता है इंसान। तो उस लिमिट को जब वो क्रॉस कर रहा होता है तो फिर इंसान के जज्बात जो है ना वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो समझ लें कि वो शायद उस वक्त मुझे, हालांकि मैं इतनी जल्दी इस तरह नहीं होता, मेरा टेम्पर लूज नहीं होता इतनी जल्दी। तो किस बात पे हुआ था? बस कि वो चले गए थे? जाने दिया गया या चले गए या जो भी सिस्टम बना इस तरह का, यानी कि आप इतना तो उनका कोई बड़ा फोन वोन आया आपके पास, क्या हो गया बेटा, क्या सर पे मार रहे हो? नहीं, किसी का फोन नहीं आया हाँ? मुझे। तो इतना लेकिन- गुस्सा किस बात का है उनपे? नहीं, उन पे गुस्सा नहीं है मुझे, शहबाज शरीफ पे तो अपने है। सिस्टम पे है। से आगे बढ़ते हैं। मैं अब क्योंकि शो का टाइम खत्म होने वाला है, आपको कुछ पार्टीज के नाम लूंगी। हर पार्टी का होता है इंतखाबी निशान। हम आज बात करेंगे हर पार्टी के इंतखाबी पकवान के बारे में। तो क्या होना चाहिए इंतखाबी पकवान पीपल्स पार्टी का? पाए, पीटीआई, दाल गोश्त, नून लीग, पुलाव, एमक्यूएम पाकिस्तान, सीख कबाब, पीएसपी,
मैं खास से उसको शामी कबाब पे रख लेते हैं। वाह वाह क्या बात है, इतने सारे खानों की बात हो रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं भाग जाऊँ खाऊं। हम सब ने कुछ नहीं खाया। वाह, चले हम लोग कुछ खाते हैं। आप बहुत मजा आया आप लोगों के साथ मुलाकात बस करके। एक मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगा। जी, ज़रूर। कि आज मैंने आप लोगों को अपनी वाइफ से भी मिलवाया और इनकी वाइफ की जो दोस्त हैं उनसे भी मिलवाया मैंने। बस मेरे जो तमाम देखने वाले हैं ना इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है सिर्फ मेरी, कि हम जब बाहर रहते हैं दूसरे मुल्कों में, बहुत सारे ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, मुख्तलिफ, हम वहाँ पर जाकर सिर्फ अपने वीज़े के लिए या अपना स्टे वहाँ पर बढ़ाने के लिए हम शादी कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मज़हब को भी नुकसान पहुँचाते हैं और अपने मुल्क का भी नुकसान करते हैं। तो प्लीज़ खुदारा सब कुछ कर लें। अगर आपने साथ निभाना है ना तो सारी ज़िंदगी निभाएं। किसी को मुसलमान करने के बाद आप पर और बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि उसको लेकर आपने चलना है। बिल्कुल। और आज की जो हाईलाइट थी इस शो की, गेस्ट तो आप हैं हमारे, मगर आप रूबी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब, क्योंकि हम लोग अपने रिलीजन को, या रिलीजन को भी छोड़ दो, जो नॉर्म्स हमें सिखाए जाते हैं, जो सोसाइटी में हम पले बड़े होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हमें सिखाए जाते हैं, हम वो ही ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। पता नहीं कितनों को तो ईमान भी नहीं होता, बस वो फॉलो करते रहते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है। मगर जिस तरह आपने मुझे कहा कि इस्लाम की सबसे अच्छी बात, आपने सच झूठ ये वो कुछ भी नहीं बोला, आपने कहा रोज़ा, आपने कहा नमाज। आई एम प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह जो है मेरी दुआ है कि मोहब्बतें नफ़रतों में बदलें, और अगर मोहब्बत करनी है तो ऐसी मोहब्बत करें, क्योंकि ना मज़हब ना माशरे जैसी है ये मोहब्बत, ना जाने कैसी है। ये मैंने अभी शेर बनाया वैसे आप लोगों के लिए, है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वी प्राउड ऑफ यू। एंड हमारा मज़हब जो है वो बहुत सिंपल, बहुत प्यारा और प्यार ही बांटने वाला मज़हब है। तो जब मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके बाद आपने बाउंड्रीज़ के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ प्योरिटी से मोहब्बत करनी है, रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। आज के इसी मैसेज के साथ शो को ख़त्म करते हैं। आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड किसी नई जगह पर, कुछ नई फजूल बातें जो मैं आपसे करती रहती हूँ ना उनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूँ